या नफ्सु इल्लम तग़फ़री ला तज़्ज़ई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ इरफान महमूद बर्क, जिसने फितना कादियानियत पर लातादाद लानते भेजकर सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहतरम जनाब गुलाम अस्वद चौधरी, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, सदर खत्म नबूव्वत लॉज फोरम पाकिस्तान, इनके ऑफिस में। आपने देखा कि चीफ जस्टिस साहब ने, काजी फायज़ ईसा ने चंद दिन पहले कादियानियों की फेवर में एक फैसला दिया, जिसमें कादियानी जिसने बदबख्त ने कुरान पाक की तफसीर को उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसकी पदाश में उस पर FIR हुई, लेकिन चीफ जस्टिस ने उसकी फेवर की और कादियानी को उसने रहाई दे दी। इस वाले से हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम के अंदर एक तशवीश की लहर पाई जाती है, गमो गुस्से की लहर पाई जाती है कि कादियानी जो कि कायनात के बदतरीन काफर है, जिन्हें हमारे पूरी उम्मत मुसलमान जिनको काफर कहती है, और पाकिस्तान के अंदर जिनके खिलाफ जो 74 में तहरीक चली, जिसकी पदाश में हमारी पार्लियामेंट ने कादियानियों को 74 में गैर मुस्लिम अक़लियत यानी कि काफर करार दे दिया। उसके बाद कादियानियों के खिलाफ 84 के अंदर खत्म नबूव्वत की तहरीक चली, जिसके अंदर कादियानियों को शायर इस्लामी इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई, जिसके तहत कोई भी कादियानी खुद को मुसलमान जाहिर नहीं कर सकता और ना किसी मुसलमान को प्रीचिंग कर सकता है, और कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जिससे वो मुसलमान शो हो, शायर इस्लामी की तौहीन करे, वो बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो पाकिस्तान का कानून है 298BC के तहत उस पर FIR दर्ज की जाएगी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से पहले भी हमारे काबरीन ने खत्म नबूव्वत के पहरे के लिए जानें दी हैं, माल दिया है। 53 के अंदर खत्म नबूव्वत की तहरीक के अंदर 10,000 मुसलमानों ने जामे शहादत नोश की है। खत्म नबूव्वत का मामला इंतहाई सेंसिटिव है, कादियानी कायनात के बदतरीन काफर हैं। तो मैं आज इस वाले से चौधरी साहब से ये पूछूंगा कि जब कादियानियों के खिलाफ ये कवानीन मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, 1993 SCMR ज़हीरुद्दीन बनाम सरकार फुल बेंच ने कादियानियों के बारे में बड़ा बेहतरीन फैसला दिया कि कादियानी खुद को मुसलमान नहीं जाहिर कर सकते। इसी तरह आपकी फेडरल शरीयत कोर्ट ने, इसी तरह आपकी हाई कोर्ट ने, जब कादियानियों की तमाम इनके बातें देखने सुनने के बाद बड़े तारीख साज किस्म के फैसले दिए, तो फिर चीफ जस्टिस ने किस बेस पे कादियानियों की फेवर की है? इस वाले से मैं कानूनी पहलुओं पे रोशनी डालने के लिए चौधरी साहब से पूछूंगा कि इस पे आप सर क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि खातमुन नबिय्यीन। मोहतरम इरफान बर्क साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। कुछ ऐसे हालात उस फैसले के बाद पैदा हो गए कि हर बंदा जो है वो एक इंतहाई परेशानी के आलम में है कि ये क्या फ़ैसला हो गया, कादियानियों को फ्री हैंड मिल गया, क्या वो अपनी दिन रात जो है इबादत भी करते रहेंगे, अपने मामला जो चलाते रहेंगे, अपने जो एक उनका ऐसा मज़हब जो है जिसके ऊपर कानून में, आइन में पाबंदी है, उसको उसकी तरवीज करते रहेंगे, अपनी किताबें, अपनी तफसीर छापते रहेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में मैं आपको अर्ज़ कर दूँ को हक़ायक़ इस तरह पे हैं कि कादियानियों के ख़िलाफ़ एक मुकदमा थाना चिन्योट में दर्ज होता है, चनाब नगर। ये कॉपी मेरे पास है, अगर आपका कैमरा मैन दिखा सके। ये एक मुकदमा दर्ज होता है इम्तनाए कादियानी ऑर्डिनेंस के तहत, और उसके बाद कुरान पाक की तौहीन के बारे में, और जो कुरान पाक की प्रिंटिंग का कानून, उसकी वायलेशन के बारे में ये पर्चा दर्ज होता है। जिसके बाद इस पर्चे के बाद इस मौजूद ये एक असल में वाक़या ये होता है कि नुसरत जहाँ कॉलेज जो है ये उधर आपके चनाब नगर में, वहाँ पे 7 मार्च 2019 को एक फंक्शन होता है जिसमें मुख्तलिफ जो है कादियानी अपने इवेंट करते हैं, जिसमें तफसीर सगीर के नाम से जो कादियानियों की एक तफसीर है, जिसको बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपने नोटिफिकेशन के तहत बैन किया हुआ है। इसको आपका कैमरा मैन दिखाए कि ये नोटिफिकेशन है हुकूमत पंजाब का, जिसमें के तहत इस तफसीर सगीर को बैन कर दिया गया है। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई कादियानी इसको ना छाप सकता है, ना इसकी पब्लिशिंग कर सकता है, ना इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ना इसको अपने कब्जे में रखने की भी उनको इजाज़त नहीं। जब गवर्नमेंट ने बैन कर दी तो इसमें बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है कि ये आइटम जो है, ये तफसीर सगीर किताब जो है, इसको कादियानियों ने जो एक तहरीफ शुदा कुरान पाक का लेके सारा इसकी तफसीर बना के मुसलमानों को गुमराह करने के लिए इसको छाप के तकसीम करने का किया। तो इसमें बाकायदा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है
कि इस किताब को जहाँ पे भी है, जिस हालत में भी, इसको फौरी तौर पे जब्त कर लिया जाएगा और इसको छापने पे, इसको आगे तकसीम करने पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी है। तो इस फंक्शन में इन्होंने, इरफान साहब, वहाँ पे बच्चों को किताबें ये तकसीम की तफसीर सगीर के नाम से, और इसकी बाकायदा उन्होंने तरवीज भी की। तो ये जो कादियानी जिसकी जमानत सुप्रीम कोर्ट ने ली है, ये उस इदारे का सरबराह है। तो जब इसके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ तो बाकायदा तफ्तीश के दौरान इसका चलान बना और इसको चलान बना के अदालत में पेश किया गया। इसके खिलाफ 4 जुराइम के तहत, 3 के तहत जो चार्ज फ्रेम किया गया, जिसमें 298C के तहत और सेक्शन कुरान एक्ट के तहत और 295B तौहीन कुरान के तहत इसके खिलाफ जो थी वो अदालत ने, ट्रायल कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया। और इसकी ज़मानत जो थी सेशन कोर्ट से, हाई कोर्ट से खारिज हो गई। फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत गई है तो वहाँ पे इसको ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दी है, बल्कि एक अजीब किस्म का फैसला देखने में आया कि जो दफात लगाई गई थी इसके खिलाफ, जो इन्वेस्टिगेशन वालों ने एक मवाद इकट्ठा करके ट्रायल कोर्ट को दिया और ट्रायल कोर्ट ने उसी की बुनियाद पे उसके खिलाफ फर्द जुर्म आयद किया, वो तमाम की तमाम दफात मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम दफात को हज़फ कर दिया कि ये दफात बनती नहीं है। एक नई दफ़ा इंट्रोड्यूस करके उसमें उसको कहा जी कि इसमें 5 साल, इसके 6 साल सज़ा है, तो ये 6 माह सज़ा है, 6 माह से ज़्यादा जो गुजार चुका है, उसको बेल ग्रांट कर दी गई। तो इन हालात में इस केस का तो बिल्कुल ट्रायल भी ख़त्म हो गया। हालांकि ऐसा नहीं होता, जो अदालत ज़मानत देती है वो सिर्फ उसकी हद तक ज़मानत देती कि क्या कोई मेलाफाइडी है, कोई बदनिश्ती है, या केस में कोई किसी किस्म का डाउट पाया जाता है। जब एक बरामदगी होती है, चीज़ सामने आ जाती तो उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं रह जाती। और मुद्दई का या गवाहान का तो उसके साथ कोई दुश्मनी कोई नहीं, कोई बदनिश्ती किसी किस्म की कोई नहीं। जब मवाद पकड़ा गया, केस डॉक्यूमेंट्री साबित हो गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को उसके तमाम दफात ख़त्म करके एक्स्ट्रा फेवर देने से मामला काफ़ी जो है ना मशकूक हो जाता है। और कभी भी ऐसा नहीं फैसला हमने देखा कि ट्रायल कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है, जो ट्रायल कोर्ट का काम है, वो अदालत जो है, बेल लेने वाली अदालत है या अपीलेट कोर्ट है, वो इल्ज़ाम दे दे। ये तो मामला ट्रायल का था, एविडेंस आती है, एविडेंस में साबित करते अपना केस, अगर नहीं साबित होता तो बरी हो जाता। तो ज़मानत के फैसले में ही इसको कर दिया गया। और एक जो उनकी पटिशन थी साल निगरानी की, जिसमें कि ये दफात नहीं बनती, ये बनती है, ये तो फैसला ट्रायल कोर्ट का था। तो इस केस में अगर देखा जाए तो डॉक्यूमेंट के लिहाज से जो मवाद वहाँ पे मौजूद है, जो बरामदगियाँ की गई हैं, जो गवाहान के बयानात है, मुद्दई का अपना मौक़िफ़ है, उन तमाम को देख के जो जराइम जिनके फर्द जुर्म आयद किया था वो बनते हैं। तो इन हालात में इस फैसले के खिलाफ जो भी लीगल रेमेडी है कि निगरानी की रिव्यू की शक्ल में, नज़रसानी की शक्ल में, वो इंशाल्लाह होगी और ये फैसला रिवर्स होगा। और इसको होना चाहिए। अगर ये फैसला इंटैक्ट रहेगा तो इससे बहुत सारे मामला ख़राब होंगे और बहुत सारे जो केसेस चल रहे हैं कादियानियों के खिलाफ, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। उस फैसले में ये कहा गया कि जी कादियानियों को या किसी बंदे को आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है कि वो अपना जो सा मज़हब इख्तियार करे, उसको फंडामेंटल राइट्स है उसके, जहाँ उसको ये फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं, वहाँ इस चीज़ को भी मना किया जाता है कि दूसरे के मजहबी जज्बात को मजरूह नहीं करना। तो दूसरा करूँगा, कादियानियों का इस पर अकीदा है कि नौज़ बिल्लाह, वो कहते हैं कि दुनिया में दोबारा मोहम्मद आ गए। वो मिर्ज़ा कादियानी कज़्ज़ाब के बारे में ये हर्जा सराई करते हैं कि दुनिया में फिर से मोहम्मद बन के आया। और माज़अल्लाह मिर्ज़े ने ये बात लिखी, तस्करी के अंदर मौजूद है, आपको पता है, इन्ना अंज़लनाहु क़रीबन मिनल कादियान, कि हमने कुरान पाक को कादियान के करीब उतारा है। तो जब इस किस्म की बातें पब्लिक में आएंगी तो क्या लोग बर्दाश्त करेंगे सर? ये इस तरह कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, कादियानियों के खिलाफ अगर ऐसा फैसला है तो हमारा आइन जो है वो इनको काफिर करार देता है। उसके बाद इम्तनाए कादियानी ऑर्डिनेंस है वो इनको रोकता है। अच्छा, फिर एक और बड़ी अहम बात है कि जो हमारा कुरान प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग का कानून है, कुरान एक्ट जिसको हम कहते हैं, उसमें इनको कतई इजाज़त नहीं कि कोई कादियानी कुरान पाक को ना छाप सकता है ना उसको आगे तकसीम कर सकता है। तो उसके लिए बाकायदा जो प्रिंट करने वाला है उससे बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट एक एफिडेविट लेती है, उसको एक बयान अल्फी देना पड़ता है कि मेरा तल्लुक कादियानियत से नहीं है। तो फिर उसके बाद उसको इजाज़त दी जाती है। तो यहाँ इस केस में वो कादियानी है को कुरान एक्ट की भी खिलाफ वर्जी हो रही है, इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस की भी खिलाफ वर्जी हो रही है और आइन की भी खिलाफ वर्जी हो रही है। और तमाम चीज़ों को साइड पे रखते हुए उसको एक एक्स्ट्रा फेवर नज़र आ रही कि मिल गई है और दे दी गई है,
जो एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं बनेगी, वो बहुत सारे उससे मामला जो है ना वो खराब होंगे मुस्तकबिल। लॉ एंड ऑर्डर का कल को मसला पेश आ सकता है सर इस पे। जिस तरह एक रेस्टलेस पाई जा रही है, बेचैनी पाई जा रही है मजहबी तबके में, बल्कि आम मुसलमान जो है वो भी इस फैसले से मुतासर हो रहा है कि ये कैसा फैसला आ गया है कि कादियानी जो है वो मिर्ज़ा कादियानी की या तहरीफ शुदा कुरान पाक जो है जिसके ऊपर पाबंदी है, गवर्नमेंट ने बाकायदा उसको बैन किया हुआ है, उसकी उनको छापने की इजाज़त दे दी गई। अगर उसने छापा है या अपने पास रखा है या आगे उसको तकसीम कर रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, वो सारे मामला जो कर रहे हैं ताकि अपने एक झूठे मज़हब को तरवीह दे सके, जिसकी ना आइन इजाज़त देता ना कानून देता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले जो हैं वो इसकी इजाज़त नहीं देते। तो इस फैसले में तो उनको इजाज़त मिल गई। वो तमाम जो फैसले थे उनको भी लोग कहेंगे कि जनाब आप तो साइड पे रखें, ये नया रेफरेंस आ गया ना, ये एक नया रेफरेंस है, इसको देखें और जितने कादियानियों के खिलाफ केसेस हैं सारे खत्म हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा फैसला नहीं आया। इस फैसले को रिव्यू होना चाहिए और इस फैसले को वापस होना चाहिए। बेशक, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।